हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। आप सब लोगों का मैं अपनी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा बढ़ता कदम बोर्ड परीक्षा की ओर 2025 क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अपनी पूरी ताकत, जोश और क्षमता के साथ पढ़ाई करके एक अच्छा अंक ला करके अपना समाज, परिवार और अपने स्कूल का नाम रोशन करने का। तो इस अवसर को मत खोइए, पूरी लगन, पूरी ताकत से मेहनत करिए। और आप लोगों के लिए मैं लगातार आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों का अंक बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले कई दिनों से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी श्रृंखला में आज हम बताने वाले हैं। आज हम क्लास 12th, ठीक है ना, आज हम क्लास 12th का क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि हमने बता रखा है, पिछले दो क्लासों में हमने बताया सप्लीमेंट्री का शॉर्ट, सप्लीमेंट्री का क्या बताया, लॉन्ग क्वेश्चन बताया। आज और फिर अभी पिछली वाली जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने क्या बताया, कल वाली क्लास में हमने बताया प्रोच का शॉर्ट क्वेश्चन बताया, और आज हम प्रोच का लॉन्ग क्वेश्चन बताने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको आप ऐसे ये मत समझिए कि अरे सर ऐसे ही बता दिए, ये क्वेश्चन कोई परीक्षा में आ नहीं सकता। मुझ पर भरोसा करिए, भरोसा करके पढ़ते रहिएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ये 100% आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जो बच्चा अभी मेरी बात को नहीं समझेगा, नहीं ध्यान देगा, बोर्ड परीक्षा के बाद, ठीक है, पेपर ले आइएगा और नई क्लास में फिर से जाकर वीडियो में देखिए और क्वेश्चन में मैच कराइए कि जितने क्वेश्चन मैंने बताया था वही क्वेश्चन आएंगे। नहीं, मुझे भरोसा है कि वही क्वेश्चन ही आएंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलो, देखो लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज, ठीक है ना। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोड रिटन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अंत में जो कोड लिखे उनका मतलब समझ ले। एल का मतलब होता है लेशन, और जितनी पावर लगी होगी वह उतना ही लेशन होगा, यानी ये लेशन नंबर 5 है। स्टार का मतलब होता है बच्चे इंपॉर्टेंट। जिस क्वेश्चन में जितने स्टार में लगा दूंगा वो क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में 2, किसी में 3, किसी में 4, अगर एक क्वेश्चन लगा, एक स्टार लगा हुआ है तो समझ जाइए इंपॉर्टेंट है। एक से ज्यादा स्टार लगा है तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दो से ज्यादा 3 हो गया तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। मतलब आई इन रेट दैट वन क्वेश्चन नॉट विल लेफ्ट व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय उसको कतई नहीं छोड़ना है, मतलब बिल्कुल इट्स अ वेरी वेरी इंपरेटिव टू रीड दैट, ओके। उसको पढ़ ही लेना है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने किस चैप्टर से ले रखा है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। ठीक है ना, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पर क्या क्या किया, ठीक है ना। ये एल का मतलब लेशन, और ये क्या लेशन नंबर 5 है, ठीक है ना। 2 स्टार, इसका मतलब दिस क्वेश्चन गोज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। एक स्टोरी है जिसका नाम क्या है, रैट ट्रैप, ठीक है ना। ये देखो आपके सामने आया है रैट ट्रैप। अच्छा, कोड लिखना मैं भूल गया हूँ शायद, ठीक है ना। अब ये बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है ना, लेसन नंबर 4 का है, ठीक है बच्चे। कहाँ का है, तो लेसन नंबर ये 4 का है। ये देखो ये लिख दिए, ये लेसन नंबर 4 का है और ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने क्या किया अपने पानी का डर को विजय प्राप्त, पानी के डर पर विजय, ओवरकम माने विजय प्राप्त करने के लिए। और ये लेसन नंबर 3 है, 3 स्टार दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। वाई वाच कथा है, वाई वाच कोठा मंगलम कंसीडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। कहते हैं कोठा मंगलम को जेमिनी स्टूडियो में सेकंड नंबर क्यों समझा जाता है, इसको बताना है। ये लेसन नंबर 6 है और 1 स्टार लगा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हु वर सोफी एंड जेंसी। जेंसी और सोफी कौन थी, हाउ डिड दे बिलोंग, उन लोगों के आपस में रिश्ते क्या थे, एंड हाउ वर देयर फाइनेंशियल कंडीशन। और फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, उनके घर की क्या कंडीशन थी, ठीक है ना, ये सब बताना है। तो लेसन नंबर ये 8 है बच्चे, इसमें मैंने 4 स्टार दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखते जाइए। वाई वॉज फ्रेंड्स रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे। फ्रेंड उस दिन स्कूल की तरफ क्यों दौड़ रहा था, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और रास्ते में उसने क्या क्या देखा, ठीक है ना। ये लेसन नंबर 1 है, 2 स्टार दिया है। हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, गांधी जी से क्यों डिसाइड किया को मिलेगा। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, उसने अपनी डिजायर यानी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया, ठीक है। ये लेसन नंबर 5 है, 3 स्टार हमने दिया है।
देख लीजिए हम थोड़ा बोर्ड से बाहर हट चुके हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है ना, बहुत अच्छे से दिखाई देगा होगा। और अगर आपके थोड़ा मोबाइल का क्वालिटी थोड़ा डिम बता रहा है तो थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखाई दे। जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरत पड़ने पर इसको रोक करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और हाँ, दिखाई दे दिया होगा भाई साहब, ठीक है ना, ये देखो मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने लिख रखा है, बिल्कुल अच्छे से कि आपको दिखाई दे जाए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, सुन लीजिए। आपके पास फेयर कॉपी होगी, है ना, फेयर कॉपी तो बना रखे होंगे ना आप अप्रोच का। चलिए, मतलब इंग्लिश की आपकी फेयर कॉपी होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास फेयर कॉपी नहीं होगी, तो जिन बच्चों के पास फेयर कॉपी है, ठीक है, उनको प्रोज वाला चैप्टर, प्रोज वाला पार्ट ओपन कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाना है। और जो दिया है, जैसे ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन 5, यानी कौन सा, लेसन नंबर 5, ठीक है ना। लेसन नंबर 5 में जाओगे, ये क्वेश्चन ढूंढोगे, तुरंत मिल जाएगा। उस क्वेश्चन पर टिक करो, मार्क कर लो कि इंपॉर्टेंट, इसको हमको याद करना है। जिन बच्चों के पास फेयर कॉपी नहीं है, उनके पास विद्या क्वेश्चन बैंक होगी, अवतार होगी, राजीव होगी, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो व्हाट यू हैव परचेज फ्रॉम द मार्केट फॉर यू ऑल। आप अपने लिए मार्केट से क्या खरीदे हो, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट, मुझे वो बात नहीं पता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास है तो आप क्या करिएगा, जैसे कि मान लो विद्या क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उदाहरण एज ए एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ रहे हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, तो जाएंगे विद द क्वेश्चन बैंक में, हमने प्रोज वाला पार्ट है, प्रोज का जो पार्ट है उसको ओपन कर लेना है, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन दिया है वहां पर चले जाना है, लेसन नंबर 5 देखना है, ये क्वेश्चन सर्च करोगे मिल जाएगा, इसको टिक कर लो। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हमको सर्च कर लेना है, ठीक है ना। इसी तरह से सारे क्वेश्चन पर विद्या क्वेश्चन बैंक में जाकर हमको सर्च कर लेने हैं, और जहां जहां ये सब क्वेश्चन मिलेंगे उसको टिक कर लेना है, वही प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं सही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको नहीं लग रहा है, ये बोर्ड परीक्षा हो जाने दीजिएगा, तब आपको लगेगा कि कुलदीप सर ने क्या बोला था। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कई वर्षों से, इसीलिए मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा फेल हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि फेल होने के बाद कैसा फीलिंग आता है वो तो मैं जानता हूँ। ऐसा लगता है किसी आदमी के अंदर से जान निकल गई हो, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, मेरे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चन वो भी पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और एक बात और, कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया वो मुझे मिला कि नहीं मिला, जहां पर आप बोल रहे थे विद द क्वेश्चन बैंक या फेयर कॉपी में, ये जरूर बता दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे समझ आ जाए। और हाँ, ये क्लास को खूब ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा सब लोगों के साथ, ठीक है ना, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेशन है, या कोई रिश्तेदार बच्चा पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी, उनका भी कल्याण हो जाए, ठीक है ना। तो मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, बने रहिएगा तब तक मेरी क्लास में। टाटा बाप से हो। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम के 8:30 पर ध्यान रखिएगा, शाम को 8:30 पर 10 जनवरी यानी आज, ठीक है ना, 10 जनवरी 8:30 पर शाम को हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है ना, लाइव आने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हम लाइव आने वाले हैं, और लाइव में पढ़ाने के वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी।